दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो एक मोटिवेशनल स्टोरी है उन मेहनती लोगों के लिए जो आज भी मेहनत करके स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। क्या हमें मेहनत नहीं करना चाहिए या फिर हमें कम पैसों में ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए? आप खुद सोचिए कि अगर हम मेहनत करेंगे तो उससे किसका बेनिफिट होगा या हम मेहनत करेंगे तो उससे किसे फ़ायदा पहुंचेगा? जाहिर सी बात है हमें ही। तो फिर हम मेहनत करने में डरते क्यों हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसका प्रतिफल कम मिलता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत करना ही छोड़ दें? ये बात अभी आपको बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये स्टोरी सुनने के बाद आप खुद बिलीव करेंगे कि मेहनत करना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये बात सन 2010 की है। मेरा एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ था। मैं बहुत से सपने लेकर की डिग्री कॉलेज गया था, क्योंकि आपके माता पिता आपको बचपन से सिखाते हैं कि आपको बड़े होकर या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर। और मैं भी यही सपने लेकर उस कॉलेज में एडमिशन लेकर उस कॉलेज गया था, क्योंकि मेरे माता पिता का सपना था कि मैं या तो डॉक्टर बनूं या फिर एक बहुत बड़ा इंजीनियर। और मैं भी यही चाहता था कि अपने माँ बाप की आशाओं पर खरा उतरूं और अपने माँ बाप की जो उम्मीदें मुझसे हैं उन्हें पूरा करूं। और मैं भी एक सफल डॉक्टर बनना चाहता था। इंजीनियरिंग में भी वैसे मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन डॉक्टर बनना मेरा एक ख्वाब था। उस कॉलेज में एडमिशन के बाद घर वाले और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट कॉलेज था और बड़ी मुश्किल से वहां पर दाखिला होता था। मैं काफ़ी खुश था इस कॉलेज में आकर और इस कॉलेज का माहौल देखकर। और इसके अलावा मुझे अब एक डॉक्टर बनने का सपना जो था वो पूरा होने की एक राह मिल गई थी। बहुत मुश्किल से मेरा दाखिला इस बड़े कॉलेज में हुआ था। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मैं वहां पर गया तभी मैंने देखा कि नए फ्रेशर स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े हुए हैं। उनकी एक लाइन लगी हुई है और कुछ लोग एक कमरे से सारे स्टूडेंट को बुला बुलाकर उनकी रैगिंग कर रहे हैं, उनकी रैगिंग ले रहे हैं। और जब मैंने पता किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये तो हमारे सीनियर्स थे। आपने अक्सर देखा होगा कॉलेजेस में अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया है, लेकिन पहले रैगिंग को एक कॉलेज का रूल ही माना जाता था और सीनियर उसको अपने हक की तरह लेते थे। और इस तरह से लोगों को इरिटेट करते, परेशान करने लग जाते थे कि कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि स्टूडेंट ने सुसाइड तक कर लिया। सीनियर स्टूडेंट्स की रैगिंग की वजह से कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। और फिर इसीलिए हमारे इंडियन लॉ ने इसके लिए एक कानून पारित भी किया, जिसके तहत रैगिंग करने को कानूनी अपराध बताया गया। किसी भी स्टूडेंट के साथ रैगिंग नहीं हो सकती, ये उस कानून में बताया गया। और फिर जाकर रैगिंग का माहौल धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन आज भी मेडिकल्स और इंजीनियरिंग कॉलेज में ये रिवाज चालू है कि जैसे ही नए फ्रेशर स्टूडेंट आते हैं तो बड़े सीनियर स्टूडेंट्स उनकी रैगिंग ज़रूर करते हैं। और रैगिंग में वो ऐसे ऐसे काम कराते हैं जो हम आपको यहाँ पर वीडियो में बयान भी नहीं कर सकते। बहरहाल जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने लाइन लगी हुई देखी फ्रेशर्स की, और एक कमरे में सारे स्टूडेंट को बुला बुलाकर उनकी रैगिंग ली जा रही थी। और वो हमारे सीनियर्स अंदर बैठकर मज़े से ले रहे थे। हम सेमेस्टर 1 के थे और वह सेमेस्टर 8 के। वह हम लोग से काफ़ी कुछ करवा रहे थे। मेरे घुसते ही सीनियर की बैच में से एक लड़के ने मुझे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बताया, सर मेरा नाम तो अजय है। मेरी आदत थी कि मैं हाजिर जवाब था, बहुत जल्दी जवाब दे दिया करता था, और मैंने यहाँ पर भी वही किया। मैंने तुरंत जवाब दे दिया। तो वह फ्रेशर्स और सारे लोग वहाँ पर हंसने लगे। उनमें से एक सीनियर्स था जो काफ़ी शांत बैठा हुआ था और वह देखने से ही होनहार नज़र आ रहा था। बाद में पता चला कि वह हमारे कॉलेज का टॉपर है। तो जब सारे लोगों ने मुझसे कहा, कुछ गाना वाना आता है तो सुनाओ ज़रा, मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी कि वह सीनियर्स हैं और काफ़ी बहुत सारे बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे जो कि फ्रेशर्स थे और डरे हुए भी थे। मेरी ही तरह मुझे भी काफ़ी डर और झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं बचपन से काफ़ी शर्मीला था। मुझे शर्म हया बहुत आती थी, तो मुझसे बहुत ही अजीब तरह की आवाज़ें निकल रही थी, यानी कि मैं गा भी नहीं पा रहा था और इतनी भीड़ में गाना गाता भी कैसे, तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसके बाद मैंने देखा और कहा, सर सॉरी मैं नहीं गा सकता, मुझे झिझक होती है, शर्म आती है। 2 लोगों ने मुझे बहुत इंसल्ट किया और वो सर ने मेरी मदद की और कहा, छोड़ दो। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि बाकी दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं। उसके बाद सीनियर क्लास से निकल गए और वह सीनियर जिसने मेरी हेल्प की थी वह सबसे लास्ट में गए। अगले दिन क्लास जाते वक्त उनके पीछे पीछे जाते हुए कहा मैंने, गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक्स कल मेरी मदद करने के लिए। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे मेरी उनसे ज़्यादा बातें होने लगी और फिर मेरे दिल में उनके लिए एक अच्छी जगह बन चुकी थी। मैं उनको सर सर कहकर ही पुकारता था। उनका नाम था राहुल और वह लास्ट ईयर में थे। बड़े ही अच्छे इंसान थे और मेरी रैगिंग जो शुरू दिन हो रही थी उससे उन्होंने मुझे बचाया था और उसके बाद मेरी बहुत सारी हेल्प भी की।
उनके सेशन खत्म होने में मात्र 6 महीने बाकी थे और 6 महीने बाद वैसे भी हम लोग पूरे दोस्त बन चुके थे। उनके साथ रहकर काम करते हुए मैंने जाना कि वे काम बहुत अच्छे तरीके से करते थे, लेकिन वह कभी भी समय से ज़्यादा नहीं करते थे। घंटी लगने के बाद 1 मिनट भी नहीं रुकते थे। धीरे धीरे समय बदला, फिर सर का फेयरवेल आ गया। उनकी भी जॉब लग गई। उनकी जॉब एक बहुत ही रेपिटेटिव यानी कि TCS में लगी थी। सब कोई बहुत खुश थे। उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद धीरे धीरे साल बीतते गए। फिर मैंने सन 2014 में अपनी डॉक्टरी कंप्लीट की और अब था मेरे प्रैक्टिस का सेशन और मुझे अब प्रैक्टिस करना थी डॉक्टरों के साथ मिलकर। सन 2014 में मैं पुणे चला गया और एक हॉस्पिटल में वहां पर एक बड़े डॉक्टर को असिस्ट करने लगा। वहां पर कुछ दिन काम किया और मेरे एक्सीलेंट वर्क के कारण मुझे TCS में ट्रांसफर कर दिया गया और TCS के जमशेदपुर ब्रांच में हुआ। आज फिर TCS में जॉब का पहला दिन था। मुझे एक कैबिन मिला था। वहां में एक सीनियर डॉक्टर की हैसियत से एक मैनेजर बना दिया गया था। पियून को बुलाकर कुछ जरूरी फाइलें लेने को मैंने उससे कहा। उन्होंने कहा हाँ सर, मैं उसे भेजता हूँ। तो उसी समय मेरे किसी ने नॉक किया, यानी कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और अंदर से आवाज आई, मैं आई कम इन सर। मैंने कहा कम इन। तभी मैंने देखा कि वह राहुल सर हैं और वह अभी भी मेरे से जूनियर है, 9 साल बाद भी। उन्होंने इस कंपनी में मुझसे कई साल पहले काम शुरू किया था। मैंने कहा, जब उन्हें देखा तो मैं हैरान रह गया और मैंने कहा सर आप कैसे यहाँ पर? तो उन्होंने कहा अरे अजय तू। मैं काफी नर्वस था कि वह मेरे साथ हैं। वह भले ही जूनियर थे पर मैं उन्हें सर कहकर पुकारता था। मैंने देखा कि उन्होंने जिस पोस्ट पर ज्वाइन किया था उसी पोस्ट पे अभी भी थे। मुझे सोचकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जो आदमी 12 साल से यहाँ पर जॉब कर रहा है वह अभी भी बिना प्रमोशन के कैसे है। और मुझे बड़ी झिझक महसूस होती थी उन्हें कुछ काम बताने में, क्योंकि वो मेरे सीनियर रह चुके थे और उनके बहुत सारे एहसानात भी थे मुझ पर। मुझे कई बार उन्होंने कॉलेज में हेल्प भी की और मुझे रैगिंग से भी बचाया था, तो मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पाता था। इसीलिए उनको काम बताने के बजाय मैं दूसरों को काम बता देता था और उनको अगर कोई काम भी बताना होता था तो मैं किसी और के जरिए उन तक वो काम पहुंचाता था। क्योंकि रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है जिंदगी में। एक बार आप अगर किसी को रिस्पेक्ट करने लग जाएं और अगर आपसे फिर वो नीचे भी पोस्ट का हो तो आप उसे हरगिज भी कोई काम नहीं बता सकते ऐसा जो उसके हिसाब का ना हो। बहरहाल मुझे बड़ी ताज्जुबात भी थी कि यार सर यहाँ पर 12 साल से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी सर का अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ, जबकि सर में तो काबिलियत कूट कूट के भरी है। तो मैंने सोचा कि सर से ही पूछा जाएगा कि आखिर उनके प्रमोशन में रोड़ा क्या अटका हुआ है और आखिर क्यों उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोच लिया कि अब मैं सर से पूछूंगा। और फिर एक दिन मैंने सर से पूछा, सर काम कैसा चल रहा है? तो उन्होंने जवाब दिया, अजय काम तो बहुत अच्छा चल रहा है यार, और तुम तो मुझसे पहले से जानते हो मैं अपना काम कैसा करता हूँ। जितनी सैलरी मिलती है उतना ही करता हूँ। समय से आता हूँ और समय से चला जाता हूँ। 1 मिनट ना ज्यादा करता हूँ ना 1 मिनट कम। जितना पैसा मिलता है मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ। फिर कुछ काम आने पर वो अचानक कहीं चले गए, लेकिन मैं उनके बारे में ही सोचता रहा। फिर मुझे उनकी ये बात याद आई कि समय से आता हूँ और समय से जाता हूँ। 1 मिनट ना ज्यादा करता हूँ और ना 1 मिनट कम। जितना पैसा मिलता है उतनी ही मेहनत करता हूँ। तब मुझे लगा शायद यही वजह है उनके प्रमोशन ना होने की। और दूसरे दिन जब सर से मेरी बात हुई तो मैंने सर को समझाया कि सर जिंदगी में कभी कभी हमें सफलता पाने के लिए जितना ज्यादा हो सके मेहनत भी करना पड़ता है। चाहे हमें उतने पैसे मिले या ना मिले, चाहे हमें उसका प्रतिफल इतना ज्यादा मिले या ना मिले, लेकिन हमें हमारी मेहनत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेहनत एक ना एक दिन रंग लाती है और मेहनत आपको ऐसे मुकाम पर लेकर चले जाती है जहां पर दौलत शोहरत तो आपके कदमों में भिज जाती है। और इस घटना से मुझे एक बात तो जरूर सीख मिली है दोस्तों कि लाइफ में सफलता पाने के लिए जितना ज्यादा हो सके मेहनत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जितना मिल रहा है उतना ही मेहनत करें, इससे आप कभी आगे नहीं जा सकते हैं। आज अगर आप कम पैसे में भी जरा मेहनत करेंगे तो ये मेहनत आगे जरूर जरा पैसा भी देगी और आपको सफल भी बनाएगी। तो जिंदगी में कभी भी मेहनत करना ना छोड़िए और हमेशा मेहनत पर ही विश्वास रखिए।